तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया जमाया, तालिबानी लिबरल बच्चे उसको जस्टिफाई करने के लिए सामने आ चुके हैं। नमस्कार, स्वागत है अनवारिंग इंडिया के एक नए एपिसोड में, जहां लगने वाली है लिबरल्स तालिबानी बच्चों की क्लास। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको प्रेस कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को देखने के बाद वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको मजा आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को चैनल को रिकमेंड जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर के कैंडिडेट से, उंगली बाई सुवारा भास्कर। शर्म करो क्या? अच्छा, उंगली बाई स्वरा भास्कर से। अब ठीक है, खुश, हैप्पी? हाँ, तो सुवारा भास्कर ने कहा है कि भैया अफगानिस्तान में तालिबान टेरर तो है, लेकिन हमको हिंदुत्व टेरर को कम नहीं समझना चाहिए। ये उससे कहीं से भी कम नहीं है। हमको इस पर भी कड़ी नजर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। अब ये सब सुनकर स्वरा के तालिबानी पापा बहुत खुश हुए। वो बोले, उंगली भाई बिटिया बताओ, आइसक्रीम खाओगी, मुझसे शादी रचाओगी, फिर आइसक्रीम खाकर उंगली बाजी करने कहाँ को जाओगी? स्वरा के तालिबानी पापा का इतना कहना ही था कि स्वरा चिल्ला पड़ी, आइसक्रीम खाओगी, कश्मीर जाओगी। बेड़ा गर्क, मुझे तो लगा कि चिल्लाएगी, अफगानिस्तान जाऊंगी, पापा से शादी रचाऊंगी। अब यहाँ तो उल्टा ही या कश्मीर जाने की बात कर रही है। ये तो हद ही हो गया। ए बाबू भैया, इसके लिए दो शब्द बोले यार। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। धन्यवाद बाबू भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक और बात स्वरा, ये जो तू फेमिनिस्ट बन के तालिबानी पापा का सपोर्ट कर रही है, तुझे पता है कि तेरी उंगलीबाजी के चक्कर में तेरे तालिबानी पापा तुझे 7 जन्मों की सजा एक जन्म में ही दे देंगे। फिर तो गाती रहना, आइसक्रीम खाओगी, कश्मीर जाओगी। अथू है तुझ पे। मैं रंडी टीवी से गुजारिश करना चाहूंगा कि रवि से पूछकर तुझ पे भी कुछ लानत भेजी जाए। तू न स्वरा कभी नहीं सुधर सकती है और सबको पता था। ये तो टट्टी है। तो ये तो हो जाती है स्वरा भास्कर की बात, जो हर बार की तरह उंगलीबाजी करने इस बार भी टपक पड़ती है। उसको चैन नहीं मिलता कि अपने देश के खिलाफ न बोले। सोएगी कैसे? उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? जॉब, घर, सब कुछ तो इसी से चल रहा है उसका। ना हो। इसके बाद बारी आती है हमारे बड़े बुजुर्ग मुनव्वर राना की। भैया ये बुढ़ो क्यों हो यार? कैसे आपको मतलब सेल्ट उठा के कांग्रेस ने दे दिया था? मतलब चले क्यों नहीं जाते हो आप कहीं? रहम करो देश पे, कुछ तो शर्म करो। आपको इनके बारे में एक खास बात बता दूं, ये तालिबानी इंसेक्ट के पूर्वजों की पैदाइश है, जो हर बात में हिंदुस्तान को गाली देंगे। इनके लिए लखनऊ अनसेफ है, इनके लिए भारत अनसेफ है, अफगानिस्तान इनके लिए ठीक है, सरिया इनके लिए ठीक है, तो इनको वहीं पे चले जाना चाहिए ना। इनसे बढ़िया तो भाई न्यूज मीडिया पोर्टल के कुछ रिपोर्टर्स हैं, कम से कम इनको फ्री टिकट तो ऑफर कर रहे हैं कि भैया तुम निकल लो, पहली फुर्सत में निकल लो। हाँ, तो ये 2 टके का सांप कहता है कि भैया तालिबान जो है वो आतंकवादी नहीं है, उन्होंने तो अपने देश को आजाद कराया है, वो तो लड़ाके हैं। उससे कई गुना ज्यादा शोषण तो भैया लखनऊ में हो रहा है इनका। इतने खुलेआम ये बोल पा रहे हैं और फिर भी सरिया का लॉ भारत में होते हुए भी ये जिंदा है। कैसा सरिया लॉ चल रहा है यहाँ पे भाई? इनको तो चौराहे पे टांग देना चाहिए था अगर सरिया लॉ चल रहा है तो। इनके अकॉर्डिंग मतलब कुछ भी जो मन में आया बोल दिए। प्लस इनकी बातों में मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, ये बोलना भूल गए थे क्योंकि थोड़ा वो लेट मुंह खोल रहा है ना, आजकल भारी हो गया। इनको आगे ये कहना था कि भैया मुस्लिम आतंकवादियों से तालिबान ने अपने देश को बचाया। उन मुस्लिम आतंकवादियों में अफगानी बच्चे थे, मासूम लोग थे, उनकी औरतें थी और वो तालिबान को देखकर भाग रहे थे। इसीलिए तालिबान ने जायज किया है, उनको मार करके, उनको दौड़ा कर, सही से कूट करके बहुत अच्छा काम किया है। आखिर वो देखकर भागे क्यों? उनको रुक जाना चाहिए था। अरे 2-3 गोली ही तो खाते, क्या हो जाता? तालिबान देश को ही तो आजाद करा रहा था। किससे? मुस्लिमों से। आखिर ये भी मुस्लिम, वो भी मुस्लिम, मुस्लिम से आजाद तो करा रहा था। दोनों मुस्लिम, तो फिर आजाद क्यों करा रहा? वो आतंकवादी थे, ये आतंकवादी है। मुनव्वर राना यार, तुम तो कंफ्यूज करती हो भाई। कर क्या रहे हो? शायर हो या फिर कंफ्यूजिंग स्वरा हो बे? और शायद इसीलिए मुझे लगता है कि तालिबान ने वहाँ की औरतों को ढकना शुरू कर दिया। कहीं खुले में वो फट गई तो बॉम्ब थी ना वो, तालिबान को तभी तो देख के भाग रही थी। मुनव्वर राना यार कुछ भी, मतलब कुछ भी बोल दो।
हद हो गई। और इनका बस चले तो ये भी जस्टिफाई कर दे, तालिबान ने तो कुछ किया ही नहीं है, उन्होंने तो एक गोली भी नहीं चलाई है, गोली खुद ब खुद राइफल से निकली, दानिश सिद्दीकी को मार दी, कुछ लोगों को मार दी, वो अपने आप मर गए। इसीलिए रेंडी टीवी के रवीश कुमार बोलते हैं कि उन गोलियों को लानत में भेजता हूँ। भाई तू गोली को ही लानत भेजता रह जाएगा, तुम लोग का कोई स्टैंड ही नहीं है। और मुनव्वर जी अपनी बेटियों को भेज के देखिए, फिर तालिबानी वहाँ क्या करते हैं, फिर तालिबान बहुत अच्छा है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, रहम कीजिए इस देश पे। अबे साले गजब टूबीबाज आदमी। वेट, अभी तक ये सिर्फ 200 पोले हुए हैं, अभी एक और बाकी है, उसके बाद बात की जाएगी अगले के बारे में। लेकिन इसके बारे में बात करना जरूरी है। आरफा खानम जहरवानी, वेट, सॉरी, आरफा खानम शेरवानी। किसकी शेरवानी ये नहीं पता, लेकिन आरफा खानम शेरवानी, इसका कहना है कि देखिए अब तो तालिबान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया है, उसने कहा है कि वो महिलाओं को सुरक्षा देगा, उसने कहा है कि महिलाएं पार्ट लेंगी, लेकिन सरिया लॉ के अकॉर्डिंग मोहतरमा तो ये चेंज देखिए CNN के रिपोर्टर के हुलिये का। पहले कुछ ऐसे वीडियो बनाया करती थी, अब कुछ ऐसा बना रही है। क्या आप भी अपने ड्रेस को लेकर परेशान हैं? क्या आपको भी सरिया लॉ चाहिए? क्या आप भी अफगानिस्तान जाना चाहती हैं? क्या आप सरिया से प्यार करती हैं? याद रखिएगा, टाइट कपड़े में वो छोड़ेंगे नहीं, गोली भेजे में डाल देंगे। फिर क्या कीजिएगा? कहिएगा तो नहीं कि मुझे हिंदुस्तान वापस आना है? कहीं प्लेन के टायर पे आप चढ़िएगा तो नहीं? अरे मरने का डर है भाई, लोग मर रहे हैं वहां पे। क्या आपको जाना है? टिकट कटा दी जाए। क्या अब आपको नहीं जाना है? अच्छा वो सिर्फ दूसरे के लिए था। क्या जहरवानी जी, आप तो बहुत चालाक निकली, सिर्फ दूसरों को भड़काने का काम करती हैं आप, एजेंडा सेट कर रही हैं कि तालिबान के बदले भारत पे ही इल्जाम लगा दिया जाए। जहरवानी जी आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया या नहीं किया, अगर तालिबान ने कर दिया है और वो इतने अच्छे हैं तो क्यों ना आप एक मंथ तो ज्यादा हो गया, एक दिन का टिकट कराकर जाइए अफगानिस्तान। अगर बच गई तो फिर बात की जाएगी, है ना, थोड़ा इंटरव्यू लेके आइएगा, सरिया लॉ के बारे में बात कीजिएगा, फिर बताइएगा कि कितना अच्छा है तालिबान, कितना बदल गया है। हम लोग भी देखना चाहते हैं, आपकी रिपोर्टिंग से शायद उनकी थोड़ी सी दशा भी बदल जाएगी, पता तो चलेगा कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है कि नहीं उन 4 एयरफोर्स की लेडीज पे जिनको मार दिया गया पत्थरों से। तालिबान इतना अच्छा हो चुका है जहरवानी जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जो है, आप ही के साथ तो इंटरव्यू था उनका। याद रखिए जहरवानी जी, अगर आप गलती से भी अफगानिस्तान पहुंची तो तालिबान तो आपको जहन्नुम में पहुंचा देगा। जी हाँ जहरवानी जी, जहन्नुम, क्योंकि भाई तालिबान जिसको मार रहा है वो भी तो मुसलमान है, अल्लाह कहीं उनकी भी तो सुन सकता है जैसे आज तालिबानों की सुन रहा है। सोच के तो देखिए, तो जहन्नुम में पहुंचा सकते हैं वो। तालिबान नेवर किए। अब ऐसा नहीं सोचिए कि तालिबान भारत में आएगा, तालिबान यहाँ पे अटैक करेगा, नहीं तो अभी आपने आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुनी है। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया कि आपका तालिबान भारत में तो आएगा नहीं, आया तो कहाँ भेज दिया जाएगा? 72 हुरों के पास। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अरे आप रवीश की बहुत करीबी है ना, उनसे कहिए ना 2-3 लालत उन गोलियों की बजाय तालिबान को भी भेज दें, शायद कुछ भला हो जाए आप लोगों का। खैर शायद इतना सुन करके कहीं जहरवानी जी रोने लगे, सॉरी शेरवानी जी रोने न लगे और कहने लगे मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आलम तो ये है कि इन तालिबानियों को देखकर इनके भारतीय हिंदी तालिबानी चूजे चिल्ला रहे हैं, पापा ने अच्छा किया, पापा ने अच्छा किया, पापा ने अच्छा किया। खैर तो ये तो सारी हो गई इनकी बातों का जवाब। वैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में बहुत ही कोहराम मचा रखा है। वहाँ पे जो दूसरे राष्ट्र या फिर कंट्रीज जो कि अफगान को सपोर्ट किए थे, उन लोगों को डोर टू डोर सर्च करके तालिबान मार रहा है। कितने लोगों को मर्डर कर चुका है। इवन जो लोग भागकर जान बचाना चाहते हैं उनके जान पे बनी हुई है, क्योंकि कोई इस्लामिक कंट्री उन्हीं मुसलमानों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 56 इस्लामिक कंट्री हैं, फिर भी गुहार लगाई जा रही है अदर कंट्रीज से। फिर किस बात की ये मुसलमानी कंट्री हैं? और ये भी तो सोचने वाली बात है कि कौन अटैक कर रहा है? मुसलमान पे अटैक कर रहा है।
ना ही वहाँ पे आरएसएस है, ना ही बीजेपी है, ना ही हिंदुत्व की लड़ाई चल रही है। फिर ये जो सरिया तालिबान अफगानिस्तान में जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये इन लेफ्ट लिबरल के लोगों को जवाब देना चाहिए। एटलीस्ट तालिबान को क्रिटिसाइज ही कर देते हैं, लेकिन ये उसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान पे अटैक करके, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा नहीं है कि सारे लोग गलत हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो कि इन तालिबानियों के खिलाफ बोले हैं, लेकिन वो इन लिबरल्स से हमेशा अलग ही रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि थैंक्स कि वो भारत में जन्मे हैं, नहीं तो आज इन तालिबानियों के चलते ये भी प्लेन्स की टायर से लटके होते और इनकी जान जाती रहती, जैसे उस 19 साल के फुटबॉलर बच्चे की जान चली गई। इन तालिबानियों पे ये रंडी टीवी का रवीश कुमार कभी भी लानत नहीं भेजेगा। उसको गोलियों पे भेजनी है ना, क्योंकि गोली खुद ब खुद निकल के लग जाती है। वैसे हिंदी मुस्लिम जो चूजे हैं वो अभी भी चिल्ला रहे हैं, व्हाट डू यू वांट सर, या वेयर डू यू वांट अक्रॉस द वर्ल्ड। देन आई सेड अफगानिस्तान है सर, या हु इज विद मी। मैंने वो तो बस ऐसे ही कह दिया था पापा, मैंने तो बस बोलने के लिए कह दिया था कि सरिया प्यारा है, लेकिन जाना नहीं है। नहीं तो जन्नत जुबैर, फैजू और इतने बड़े बड़े जो टिकटॉकर्स हैं उनका क्या होगा। सरिया सिर्फ कहने के लिए अच्छा है। बात समझ में आई? रियल लाइफ में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो हुमा कुरैशी जैसी एक्टर्स सोच सकती है। स्वरा भास्कर क्या है, उसको तो पैसे मिलते हैं इसके। दे आर डूइंग इट जस्ट फॉर मनी, नथिंग एल्स। थिंक अबाउट इट। आपको एकदम से कैद कर दिया जाए, टाइट कपड़े पड़े तो गोली मार दिया जाए, क्या लॉ होगा? सरिया वाह। और ये आज़ादी के लिए लोग चिल्ला रहे थे, ये आज़ादी है मुनव्वर जी की, विजिट कीजिए। आई होप आपको सारे मैसेजेस क्लियर होंगे क्या ये चूजे बोल रहे हैं अल्लाह अकबर करके। कुछ भी मतलब कुछ भी, इतना रेडिकलिज्म होना, इतना एक्सट्रीमिस्ट लेवल पे जाना बहुत ही गलत है। तालिबान हमेशा से आतंकवादी रहा है और एक आतंकवादी कभी भी देश नहीं चला सकता। ये क्या देश चलाएंगे? न इनको रहने का ढंग पता है, न खाने का ढंग पता है। साइकिलों पे डिफेंस मिनिस्ट्री बनाएंगे जो कैमरे को फेस करते हुए हंसते जा रहे हैं। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गोलियों को लालच न भेज करके कई इनसे तालिबानियों को लालच भेजें। नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, गाना तो सुनते जाइए।